सवाल पे पड़ेगा 5 मोल कैल्शियम का मास। इसको ऐसे बनाते हो, 5 मोल कैल्शियम बोलेगा तो सवाल जब बनाएंगे 1 मोल कैल्शियम, कैल्शियम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, एक का 40, कितना पूछा है 5 मोल, तो 5 मोल का मास होगा 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 200 ग्राम। देखो एटॉमिक मास को यू से लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, मैं ग्राम में ही लिख रहा हूं, मैं आंसर ग्राम में लाने के लिए इसलिए ग्राम यूज कर रहा हूं। और सेम तो बना सकते हो, ट्राई कर सॉल्व करते जाओ और सवाल पढ़ पढ़ कोशिश करते जाओ धीरे धीरे। और ये भी एक्सरसाइज बनवा रहा हूं, ये भी बेसिक वाला एक्सरसाइज। अभी ये 30 सवाल के बाद फिर एक एक्सरसाइज लाएंगे, वो इससे ऊपर वाला एक्सरसाइज होगा, क्योंकि मोल बहुत फेमस चीज है। तो सेम करके बनाएगा 16 नंबर, 10 मोल वाटर का पूछा है मास, पानी 1 मोल वाटर का मास सबको पता होता है 18 ग्राम होता है। कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, पूछा है 10 मोल, 18 इंटू 10 180 ग्राम। फिर नाम धीरे बनाते जाओ। चलो जैसे एमजीओ पूछा है 17 नंबर, पहला बात एमजीओ का मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास, एमजी का मास होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, हो जाएगा 40। क्वेश्चन तो बनाओ, तो एमजीओ का मास होगा 40, उसको मल्टीप्लाई करो 0.25। तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये सब चीज, तुम 2 साल याद रखना है, इसको धीरे धीरे चीज सीखना होगा। चलो बनाते जाओ अपना अपना, चलो तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाऊंगा धीरे धीरे। तो बस तुम्हें सिखा देना है, कुछ भी हो जाए। तो चेंज होकर बनाएगा वो 17 नंबर, MgO लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मास निकालते हैं Mg का 24, ऑक्सीजन 16, ये हो गया 40 ग्राम। अब तुम्हारे पास 0.25 मोल है, तो 1 मोल का मास हो गया 40, 0.25 मतलब 1/10, मतलब 1/4 है ये, 1 10 आएगा, कैलकुलेशन गलत किया ना, 0.25 का मतलब होता है मैथ्स में 1/4 होता है, ये 10 ग्राम आएगा। ठीक है चलो, तो ये एक सवाल फिर वो सिखाया था मैंने किसी को, फाइंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। जो सीखा तो बना सकता है सवाल, कल ऐसे सवाल बना रहे थे, कल का सवाल है, कल जो सिखा रहे थे, और कल ऐसे बनाए थे, मैंने ऐसे सिखाया था, कभी भी कोई सवाल दिखे, देखो तुमको कोई मोल बताया, सब कल ऐसे सिखाया था मैंने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया है, मॉलिक्यूल देगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, तो पहले निकलेगा मोल। तुमको पता है CO2 का मास पूछा है, अगर कोई तुमको CO2 का मोल बता देगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है, अगर सवाल में मॉलिक्यूल देगा तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करो, एवोगाड्रो नंबर जो नहीं जानता ऐसे होता है, कोई भी सवाल दिखे ऐसे करना है, 3.011 10 का पावर 23 डिवाइड करो 23, ये होता है 1 मोल में मॉलिक्यूल्स। अब डिवाइड करने गए तो मेरा मोल आ गया, ये मैंने निकाला पहले मोल, मोल आया 1/2, इतना मोल आ गया। अब क्या करें, इतना मोल है, अब मास पूछा है CO2 का, अब तुमको पता है 1 मोल CO2 इसका मास होता है 44, कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 1 मोल CO2 का मास आ रहा है 44, अब मोल है कितना 1/2। तो यही काम यही नहीं किया, धीरे धीरे सवाल को मिक्स किया है, ये काम बहुत अच्छा किया इसने। उस दिन जो बनाया था इस क्वेश्चन ऊपर का सवाल जो बनाया था उस दिन, उसमें तो नॉर्मल से फॉर्मूला याद करवा दिया, अब धीरे धीरे 2 फॉर्मूला मिक्स किया है इसमें, एक फॉर्मूला से मोल निकाले हैं, एक से मास निकाले। तो 19 बन सकता है KNO3, 19 में क्या करना है, KNO3 का मास निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, वो बनाओ अपना अपना धीरे धीरे। पोटेशियम का मास कितना होता है 39 होता है, 40 नहीं 39 होता है, एकदम सही 39। ये तो तुम्हें याद करना होगा 20 तक, अरे बात तुम पूरा टेबल याद करना है, तो थर्ड चैप्टर में पूरा टेबल, पूरे टेबल आंख बंद करके कोई सुना दे ऐसे याद करना है, तुम्हें भी याद हो जाएगा, उसका टेक्निक है याद करने का पूरा काम। तो 19 बनाया कोई KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पहले इसका मास निकालो, पोटेशियम 39, नाइट्रोजन 14,
ऑक्सीजन हो जाएगा 48, 62, 10 बनाना, ठीक है 101 इसका आ गया है 1 मोल का मास। और यहां क्वेश्चन ने पूछा है 2 मोल, तो 2 मोल का मास निकाल दोगे तो इतना सवाल बनाओगे ना तो तुम्हारी फॉर्मूला एकदम याद हो जाएगा। पता है 12th क्लास में ही मोल चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। इथेनॉल 10th में भी था, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। तो सेम तो इसका मास निकालो 0.2 से मल्टीप्लाई करो, हम सभी 30 तक बनवा देते हैं, एकदम दिमाग खुल जाए। नंबर 20, 0.2 मोल इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, 24 हाइड्रोजन 5, ये 46 आता होगा। हाँ इसे पता है, सब निकालते हैं तो याद हो जाता है, इसलिए ऐसा को निकालता लिख देते हैं। 46 ग्राम आ जाएगा, क्या गया? आप किसका निकालना है? 0.2 का कर दो मल्टीप्लाई। चलो मतलब सेक्शन बी में तुमको इस पे सवाल बनवाया, ये 3 सेक्शन में सवाल है। तो अब तुमको चाहिए मास, कितना मोल है? 0.2, तो 0.2 इंटू 46, आंसर आ गया 9.2 ग्राम। और ऊपर से जो सेक्शन ए उसी बनवाए थे, ए में था मास पे सवाल, नंबर ऑफ मास पे पार्टिकल। अब आया है तीसरा सेक्शन जहां पे वॉल्यूम यूज होगा। चलो बनाओ सेम तरह से 21 से। क्या करना है? 2 मोल का मॉलिक्यूल, तुमको पता है 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? 0.2 10 का पावर 23। 2 मोल में क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो चलो अपना 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 चलो मुझे सिखा देना है। माइंडसेट ऐसा है कहीं का सवाल बन जाए। 2 मोल O2, अब तुमको पता है 2 मोल O2 का O2 कोई भी गैस का मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो 6.022 10 का पावर 20। अब मैंने वो भी सिखाया था, किसी को अगर कैलकुलेशन किसी एग्जाम में क्या होता है ना, 6.022 को 6 लिख दिया जाता है तभी आंसर आ जाता है। सेम सवाल ये भी है, 4 एटम्स, नंबर एटम्स पूछा है। सल्फर एक एटम, सोडियम एक एटम दे दिया है, पूछा है कितना एटम मोल हो सकता है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 मोल्स। तुमको पता है 1 मोल में कितना एटम होता है? 4 में उतना ही, मल्टीप्लाई करो। अब कहोगे क्या हुआ? O2 एक मॉलिक्यूल था तो एक मॉलिक्यूल में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला। सल्फर क्या एटम, एटम में एवोगाड्रो नंबर एटम बन जाएगा। इस सवाल ने ये सिखाया कि बच्चे को हर तरह तैयार कर दो। आंसर वो देखोगे, सोडियम पूछा है नंबर एटम्स कितना है? 4 मोल में। अब तुमको सीधा आंसर हो जाएगा, 1 मोल का एटम होता है 6.022, आंसर हो जाएगा 24.088 10 का पावर 23। वही सवाल से याद, एक बात समझ, सवाल ये कहना चाहता है ना, अगर कोई भी सवाल बनाना, अगर मॉलिक्यूल दिख जाए तो 1 मोल में मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट दिख जाए, सोडियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम, तो एटम एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। धीरे कोशिश करते जाओ तो एकदम बेस, सवाल कोई टफ नहीं, एकदम बेसिक्स पे सवाल है। बच्चा पहली बार 10th पास किया अगर क्या है, वो बच्चे को बेस बनाना, इसलिए ऐसा सवाल दिया है। सेम हाउ इन नंबर ऑफ H2 क्या है? गैस, 1 मोल मॉलिक्यूल वही होगा एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई करो 0.5 करो, आंसर आएगा। बनाओ, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आराम से, बनाते जाओ। ये सवाल को इसलिए तुम्हारे से लाया है क्योंकि तुमको पहले फॉर्मूला एकदम याद करवाना है कि बच्चे के दिमाग में एकदम फॉर्मूला सेट हो जाए। 23 तो बनाएगा आराम से अपने से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.5 मोल्स, बस वही कहानी है। अब इसके बाद अगर सवाल लाएंगे ना, वहां पे ऐसा चीज सिखाना है तुमको, मॉलिक्यूल के अंदर एटम कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते, वो लेवल पहुंचाना है तुमको धीरे धीरे, जो अभी के लिए बस बेस बना दे। अभी बस आइडिया लग रहा है टॉपिक्स का पूरा। सेम कहानी फोर, ये सवाल, अब ये सवाल मिक्स किया, अब सोचो इस सवाल में एआई ने क्या किया? फॉर्मूला मिक्स किया है। तुमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल निकालने तुमको पहले क्या चाहिए?
मोल। आप देखो मोल निकालने का फॉर्मूला सबसे फर्स्ट सेक्शन में बनाए हो, जब मास दिखे तो किससे डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से। इसका मास दिया है 4.4, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, तो मोल कितना आ जाएगा 0.1। मतलब पहले क्या करना है, मोल निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। इस सवाल को क्या करना है, पहले मोल निकालो, ये आया 0.1। बस सवाल में यार, सवाल है मोल निकालने का तीन तरीका, किसी भी सवाल में अगर मास देगा ना तो मास के साथ मोल निकालना, पार्टिकल देगा तब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना। अभी तो वॉल्यूम भी आएगा कहीं पे, तो वॉल्यूम में 22.4 लीटर ले रहा है, बस मोल निकल गया, अब निकाल दो सीधा मॉलिक्यूल्स, हो गया 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो धीरे बनाते जाओ, बिल्कुल मत घबराओ, दिमाग खुल जाएगा। 6.02 10 का पावर 22 हो जाएगा ये। 25 तो वही जो थ्योरी लिखवाया था मैंने याद तो जिससे पढ़ाया था मैंने कल, किसी को बताया था एसटीपी लिखेगा किताब। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 180। इसलिए वो कल लिखवा दिए थे, मैंने बोला था किताब में मिलने वाला है, कोटा का पैकेट लिखता है एसटीपी स्टैंडर्ड प्रेशर 180। 180 का वैल्यू कितना होता है, तो लिखे थे कल याद कराए थे, तो मैंने बोला था किसी को 1.013 आपने बोला 10 का पावर 5 पास्कल, कल याद करा वेरिएबल भूल गए। तो 1 एटीएम को और कुछ लिखा था मैंने, 1 एटीएम का वैल्यू होता है 1 बार के अप्रोक्स में इक्वल 1 एटीएम मरकरी में कितना आता है 76 सेंटर एचजी। तो अब ये कुछ नहीं करना, सीधा आंसर, एक दुनिया का कोई भी गैस हो 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, सीधा आंसर लिख दो, बताओ कितना लीटर होता है वॉल्यूम, फिक्स है। चलो तो सेम था 26, 0.5 मोल तुम जस्ट सीखे हो। देखो देखो एसटीपी एसटीपी बार लिख रहा है, क्योंकि ये 22.4 लीटर जो आता है ना ये एसटीपी पे ही आता है। मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे किसी गैस को तो कोई भी गैस दुनिया का रूम टेम्परेचर पे इतना ही वॉल्यूम रखेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, एक मोल ऑक्युपाई करता है 22.4 और क्वेश्चन में मोल है 0.5, इसका आधा कर दोगे, हो गया आंसर। और 26 को बनाएगा, मोल है 0.5, एक मोल में होता है 22.4, आंसर कितना आ जाएगा 11.2। तुम समझ रखा मत, तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है मुझे भाई, ऐसा सवाल दे के कितना तुम रटवाते ना फार्मूला, कोई फायदा नहीं आता। आज रटते कल भूलते, एप्लीकेशन पे यूज करो, आराम से धीरे कोशिश करते जाओ, बस 3-4 सवाल और बनाना, बस इतना ही बनाना है, इतना ही सिखा नहीं। सेम था 27 पढ़ो, बस सवाल पढ़ के देखो सवाल अप्रोच कैसे करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखो अब देखो सवाल में क्या किया है, पहले लिखा है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तुमको पता है वॉल्यूम निकलेगा पहले मोल से, 4 ग्राम देखते हैं, पहले क्या निकालोगे मोल, 4 को किसे डिवाइड करोगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से, H2 का मास कितना होगा 2, तो मोल कितना आ जाएगा 4/2 मतलब 2, एक में वॉल्यूम हो रहा है 2.4, दो में कितना हो जाएगा 44.8। इसलिए हाथ पे सवाल बन जा रहा है, एक तो अभी कॉपी पे बनो। 4 ग्राम बोला है, पहले निकालेंगे मोल, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो हाथ बिना पेन चला हाथ पेंसिल आपको सिखा देंगे। अभी अभी तुम सीख रहे हो फर्स्ट टाइम, जल्दबाजी हो चीज को अभी करना। अभी तो 30 ही सवाल बनाया मोल का, कम 10-12 सवाल मैंने अपने मन से किया था, 35-40 सवाल बनाया, अभी तो कम से कम 100 सवाल हो जाए तब तुम कहोगे ये सवाल हाथ पेंसिल, इसका आंसर याद था, ऐसे हो रहा है। और मोल 2 हो गया, अब निकालना है बॉल। अब क्या करना है 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, 44.8 लीटर, कितना आ जाएगा सिर्फ 30 और पढ़ के देखो बस, अब जस्ट बोले वही करना है। सवाल में दिया है वॉल्यूम, किससे डिवाइड करोगे 2.4 से, कितना मोल आएगा 2, तो ये काम तो हो गया। अब यहां पूछेगा 44.4 लीटर, यहां पूछेगा मोल 44.8 बाई 22.4 0.2, यही पूछता है इसमें मॉलिक्यूल्स कितना है 2 इंटू 6.022 कर देते, यही में पूछता कोई तुमसे बताओ ये दो, इस
44.8 लीटर में कितना मास है हीलियम का? तो एक हीलियम का मास होता है 4, तो 2 मोल आएगा, 2 इंटू 4 8, ऐसे भी बन जाएगा। बस वो सेम तरीके बना सकते हो। 29 30 9 में क्या करना है? 11 पहले तो पता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा, पहले निकालना है मोल, सवाल में बता क्या दिया है वॉल्यूम। डिवाइड किसे करोगे 22.4 से, कितना वॉल्यूम आ जाएगा? मोल मोल आ जाएगा 1/2। कुछ समझ पा रहे हो दिमाग में? इतना ही आसान होता है पढ़ाई भाई, मुश्किल नहीं होता है। नंबर आप देखो कुछ है 44.4 लीटर में, पहले निकालूंगा मोल, लेकिन एक बार क्या करना पड़ेगा, 30 तो बना दिए, 30 सवालों के बाद फिर से जरूर करना, ये तुमको भूलना नहीं रहा है। आप पूछा है मॉलिक्यूल्स, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एवोगाड्रो नंबर। अब तुमको एक बार क्या करना है, अभी कुछ और आगे नहीं चले, और मोल प्रैक्टिस करना है, कम से कम 100 सवाल हो जाए। 40-45 सवाल हुआ, उतना से कुछ नहीं होगा अभी, और चाहिए एक बार और सवाल पूछ लाते थे, 50 क्वेश्चन। तो तुम्हारे लिए 4 ऑप्शन का सवाल ला देंगे उसमें, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस, तुम्हें ट्राई करना है, वो सवाल ला के रखेंगे। सेम का 22 को नंबर ऑफ आइटम्स पूछा है, तो क्या करोगे? ये तो सीधा हाथ से बन गया, कुछ करना ही क्या है। 22.4 लीटर एक मोल होता है, एक मोल में होता है एवोगाड्रो नंबर, वही तरीका समझ गए।